નર્મદા જિલ્લાના એકતાનગર ખાતે નેશનલ બોટની ફેસ્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભારત સરકારના બોટનિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાના નિયામક એ માઓની ઉપસ્થિતિમાં આ કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. દેશના વિવિધ રાજ્યોના 31 ટીમના કુલ 217 જેટલા બોટનીના વિદ્યાર્થીઓ આ ઇવેન્ટમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે સમગ્ર ભારત દેશમાં સૌપ્રથમવાર સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે નેશનલ બોટની ફેસ્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં રાષ્ટ્રીય વનસ્પતિ ઉત્સવની ઉજવણીમાં ચોક્કસ જગ્યા પસંદગી કરાઈ છે, જે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી છે. ભારતના વિવિધ રાજ્યમાંથી આવેલા બોટનીના વિદ્યાર્થીઓ એકતાથી વનસ્પતિનો રિસર્ચ કરી અભ્યાસ કરશે, જે એમના જીવનનું ઉત્તમ ઉદાહરણ બની રહેશે. ઉપસ્થિત વિદ્યાર્થીઓને ઉજ્જવળ કારકિર્દીનું મહત્ત્વ સમજાવતા ભારત સરકારના બોટનિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાના નિયામક એ માઓએ તેમને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. You see, this is the first national level, National Botanic Fest 2025. And this is the very unique and the first of its kind in the country. And also, it is being held in the center place where is the Statue of Unity, and bringing all the students from all parts of the country, that means across the country. I'm bringing here together and celebrating plants' life. Why plants' life? Plants are so important for us, for all of us. All our needs are provided by plants. And you see, today, India is considered as one of the richest country in the world in biodiversity. We are one of the mega biodiversity country in the world. But whether we have really, whether we're only conserving or whether we are also utilizing in a sustainable manner. And this is a place where the students have come, and I'm sure by coming here, they will learn so many things where they can take back home and utilize this in a sustainable manner, our bioresources of the country. And that is why it is very important here. नहीं, ये बॉटनी का जो फेस्टिवल बोल रहे हैं ना, उत्सव है ये पहली बार मैंने इतना देखा. भारत के 31 राज्यों से यहाँ पे छात्र आए हुए हैं और कल से मैं देख रहा हूँ छात्रों में इतना उत्साह है, अलग अलग प्रांतों से वो यहाँ पे आ रहे हैं और ये जो कला भी उन्होंने साथ में ली है, बॉटनी और ये एक पूरा माहौल यहाँ पे जो बना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हम लोग बोलते हैं, वो पूरा यहाँ पे आपको दिखता है. यहाँ पूरा एक छोटा भारत हो गया है. हर एक राज्यों में से स्टूडेंट्स आए हुए हैं. उन्होंने आते समय अपने अपने राज्यों का जो विशेष बीज है वो भी लेके आए हैं यहाँ पे. तो यहाँ भी भारत का पूरा बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे यहाँ भी बच जाएगा. तो मुझे लगता है ये छात्रों के लिए फील्ड जो रहता है ना, फील्ड में काम करना, पाठ्य पुस्तक में पढ़ना तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है. और एमएसयू और यूनिटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा. डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट ने जो यहाँ पे बहुत अच्छा सहयोग दिया है, उसी के वजह से ये पॉसिबल है. और मुझे विश्वास है कि ये सभी विद्यार्थी बहुत अच्छी यादें लेके जाएंगे और ये सिलसिला आगे बहुत बढ़ता जाएगा. नहीं, ये तो राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार हुआ है और पहले तो ये स्टेट लेवल पे होता था, लेकिन स्टेट लेवल पे उसका सक्सेस देखने के बाद में पहली बार ये राष्ट्रीय लेवल पे हो रहा है. जैसा कि आप जानते हैं कि हम राष्ट्रीय वनस्पति उत्सव यहाँ मना रहे हैं, जिसमें 31 से अधिक राज्य और हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए हैं जो बॉटनी की स्टडी कर रहे हैं. ये एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर विद्यार्थी किताबों से बाहर आकर बॉटनी के विषय में बहुत कुछ जान सकेंगे. जैसा कि आप जानते हैं, स्टैच्यू का इनॉग्रेशन जब 2018 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया, उसके बाद उनके विजन से बहुत सारे अट्रैक्शंस यहाँ डेवलप हुए. ज़्यादातर यहाँ जो अट्रैक्शंस बने हैं वो प्लांट और बायोडाइवर्सिटी बेस्ड हैं. तो हमने ये आयोजन किया कि स्टूडेंट्स को यहाँ बुलाया जाए और वो यहाँ की प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी, यहाँ की रिचनेस से सीखें और वो भी हमें फीडबैक दें कि हम इस
एरिया के अंदर और किस प्रकार के विकास के कार्य कर सकते हैं। मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो जिस प्रकार के हमारे गेम्स यहाँ विद्यार्थियों के लिए रखे गए हैं कि आप जंगल से रॉ मटेरियल लाकर, नियर बाय फॉरेस्ट एरिया से रॉ मटेरियल लाकर आप अपना खाना कैसे बनाएं, खाना खजाना, आप प्लांट से इंस्पायर होकर फैशन डिज़ाइनिंग कैसे करें, आप प्लांट मटेरियल को यूज़ करके टेंट्स कैसे बनाएं। इस प्रकार के बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम हैं। आप अपनी पंचेंद्रियों के द्वारा कैसे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करें। तो इस प्रकार की बहुत सारी इंटरेस्टिंग गेम्स, लगभग 15 जैसी गेम्स यहाँ पर आयोजित की गई हैं। एमएस यूनिवर्सिटी की टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके वॉलंटियर्स काफ़ी टाइम से हमारे साथ जो गेम्स हैं उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे कैक्टस गार्डन के लिए, हमारे बटरफ्लाई गार्डन, हमारी जंगल सफारी, इन सब के अंदर जो प्लांट्स और बायोडाइवर्सिटी है उसको यूटिलाइज करके विद्यार्थी यहाँ पर लर्न कर सकें। आप जैसा जानते हैं कि जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करती है। टेक्स्ट बुक से बाहर आकर हमें पढ़ाई को के बारे में और जानना है, तो ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी हमारे एरिया के अंदर विद्यार्थियों को दी जा रही है।